जय देवभूमि उत्तराखंड। ठाकुर साहब हमारे ठाकुर लोग हैं, आप धरती के रक्षक माने जाते हैं, बाहू में ताकत है ना। आप लोगों से ही धर्म चल रहा है और आप जो यहाँ अपने देवभूमि में कर रहे हैं, ये पूरा जो देवभूमि का पूरा हिस्सा है। मुझे एक बात बताओ कि ये हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी तकलीफें हैं। जब मैं आया गुरु जी के यहाँ मैं आया हूँ, मैं नागपुर महाराष्ट्र, और जब मेरा कर्म जन्मभूमि मेरी देवभूमि उत्तराखंड है, बद्रीनाथ केदारनाथ का वासी हूँ मैं। महाराष्ट्र कर्मभूमि है वंदनीय राजे छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की। अब मुझे आप बताइए कि यहाँ बहुत सारी तकलीफें हैं, ठीक है। आपने जो मेरा सम्मान किया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, आप लोग का, पूरे देवभूमि का आभारी हूँ। सम्मान मेरा नहीं होना चाहिए, सम्मान आप लोगों का स्वयं होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं, आप अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, आप अध्यात्म के लिए कर रहे हैं, आप इस जन्मभूमि के लिए कर रहे हैं, आप धरा के लिए कर रहे हैं, तो आपका होना चाहिए। आप यहाँ की हर समस्याओं को उठा रहे हैं, तो इन समस्याओं पे मैं बात करूंगा। पहले मैं ये, मुझे जैसे ज्ञात हुआ है कि आपकी बिटिया जिसके साथ बीमार हुई कुछ हुई, तो मैं पहले उस चीज पे बात करूंगा, क्योंकि मेरी जो लड़ाई रही है पिछले लगभग 30 सालों से, वो बड़ी संघर्षमय रही। मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता हूँ। शिक्षा स्वास्थ्य का व्यवसाय और बाजारीकरण रुकना चाहिए, उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी मेरी पिटीशन है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिटिया के साथ हुआ क्या था, क्योंकि पहले वहां से शुरू करेंगे, बाकी समस्या बाद में। बेटी का ऐसा पता चला कि बेटी बीमार हुई थी, सामान्य कहीं गिरी थी, गिरने के बाद कहीं कोई जख्म हुआ, कोई गांठ बनी, आपने पहले यही सोलन में ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद आप रिपोर्ट कुछ भेजी गई पीजीआई में, तो क्या कहना था पीजीआई वालों का? पीजीआई का कहना था कि लेके आओ, ट्रीटमेंट चलाई, टेस्ट दोबारा से हुए, फिर दूसरी बार फिर उन्होंने ऑपरेशन किया, फिर ऑपरेशन के बाद फिर कीमो चलाई थी। हाँ, ऑपरेशन के बाद 22 दिन बाद, फिर लास्ट 5वीं कीमो के बाद उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। हाँ, फिर हमने पीजीआई फ़ोन किया, कह रहे यहाँ लेके आओ, फिर वहाँ लेके गए। हाँ। तो उन्होंने बोला कि इसका हमारा टेस्ट तो रहा नहीं, आप इमरजेंसी ले जाओ। अच्छा, वो पीजीआई में जब ऐसा आपको बोला कि हमारे केस मिला जी, कह रहे जो कीमो वाले के पास ले गए, तो कीमो वाले बोले कि आप इमरजेंसी वाले से कोऑपरेट किया। फिर जबरदस्ती वो करा दो गए, कैसे जैसे कैसे करके हमने करवाया। फिर 10-15 दिन में एडमिट की, फिर उसको दवाइयाँ वगैरह चलाई, गले में वो जो भी लगाया उसके नलियाँ वगैरह लगाई होंगी बहुत सारी। लगाई। हाँ। फिर सारा कुछ होने के बाद फिर उसको घर भेज दिया कि आप सेवा करो, आपके पास तो और बच्चे हैं। हाँ। हमने बोला कि है, एक बेटा बेटी और है। फिर इससे लगाओ कम रखो। अच्छा, इससे लगाओ कम रखो, ऐसा ही नहीं बोला जी, उन्होंने बोला जो नाम है डॉक्टर की, हाँ। कुछ नाम पता आपको? जी, डॉक्टर नीलू जी क्या है। और उन्होंने बोला कि ऐसे करके कम लगाओ रखो और बच्चा तो आपका नहीं बचेगा। तो हमने भी आपने तो पूरी कोशिश की, पिता होने के नाते जितना हो सका। पैसा भी लगभग आपका कितना गया? चलो नहीं, पर हाँ, ये तो आम लोगों को भी पता होना चाहिए कि इलाज कैसे करवाना, क्यों करवाना, कब करवाना, कहाँ जाके करवाना, क्या मेडिकल क्षेत्र में क्या हो रहा, क्यों हो रहा, क्या केंद्र सरकार है, क्या माननीय राज्य सरकार है उस पर नजर रखी हुई है, क्या इंडियन जो मेडिकल काउंसिल है क्या उस पर नजर रखा हुआ है, क्या WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या वो नजर रखी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, माननीय उच्चतम न्यायालय है, जिला सत्र अदालत है, क्या इन पे नजर रखती है? क्या लोग इनके लिए लड़ सकते हैं? तो पैसा तो लगा होगा, कितना पैसा लगा था आपका? पैसा लगभग 30 लाख 30 लाख के आसपास। और इमरजेंसी से तो 19 दिन तो कोमा में रही सर। 19 दिन कोमा में भी रही। पीजीआई चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में जो आईसीयू उसमें 19 दिन कोमा में रही। फिर उसके बाद होश आया, उसके फिर उन्होंने 20-22 दिन ट्रीटमेंट चलाया, करने के बाद घर भेज दिया। वो डॉक्टर बोला कि घर क्या बोल के भेजा उन्होंने जब ट्रीटमेंट हो रहा था? यहाँ रखना है तो यहाँ भी रख सकते हैं। हाँ। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो। हाँ जी, और यहाँ तो इन्फेक्शन होने का खतरा डर है, ऐसा बोला है। हाँ, अगर सेपरेट आप घर में रख सकते हैं, लोगों का आना जाना कम रख सकते हैं, तो आप घर में रख सकते हो। लेके आगे सारा कुछ सामान उन्होंने जो भी मशीनें लिखी हमारे को सक्षम करने की, दवाइयाँ भी यहाँ से लेबर के दे दी उन्होंने, जो भी है हमारे और भी पर्चे बना के दिए, कुछ बची भी थी हमारी। तो फिर भी वो लगभग कोई 2-3 महीने रख के बच्ची को। हाँ, हमने घर में जो ट्रीटमेंट चलाई। फिर बीच में उसको कभी वो पाइप निकाल दी, कभी कुछ कर दी, तो
चलता रहा तो नहाने ले जाते थे हम, तो पीजे वाले मना करते कि यहाँ बिल्कुल इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, लोकल में ही चलाना है, जो ये वो लिख के दिखा है कि नहान में हमारा डॉक्टर रहता है उससे इफेक्ट होगा। लास्ट में उसने 28 फरवरी को प्लान अच्छे तो ये जो डॉक्टर थी, जिस डॉक्टर ने वहाँ की जो भी मेन डॉक्टर उस वार्ड की, उसने ये बोला कि भाई इससे लगाओ कम लगाओ, आप जो बच्चे आपके पास उनको लगाओ। जबकि मुझे जहाँ तक लगता है कि डॉक्टर जो एक भगवान का रूप है, हम मतलब मैं कोई पीजीआई के लिए या फिर विशेष किसी के लिए नहीं है, ये ऐसा कि भगवान जो है एक भगवान का रूप माना जाता है। कि जब यमराज खींच रहा है और वो उनसे खींच कर उनके प्राण बचा रहा, तो डॉक्टर ने ये कहना चाहिए भैया इसके प्रति सहानुभूति रखो, कोशिश करो बचाने की। बचाने वाले तो भगवान है, सब है ना, वो तो बचाने वाला प्रभु है। लेकिन ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि भैया नहीं इसके प्रति लगाव कम मत रखो। जिस पिता की पूरी जीवन भर की कमाई चली गई, जिस माँ ने कोख में रखा, जिस पिता ने माँ 9 महीने की प्रसव पीड़ा झेलती है, और पिता 24 घंटे आखिरी समय तक बैल बन के, बंदर बन के, स्वार बन के, क्या मन के नहीं बच्चों के परवरिश करता, वो हर समय प्रसव पीड़ा से गुजरता। क्या मन में गुजरती है कि जब कोई डॉक्टर या कोई डॉक्टर साहिबा कह दे, देवदूत कह दे कि भैया आप इसके पास सहानुभूति मत रखो। तो ये मैंने इसलिए ये शुरुआत की, आपसे ये पीड़ा की शुरुआत की। क्या हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर में इतनी बड़ी देवभूमि या पावन धरा है, तपोभूमि है, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, पर्यटन के अंदर में यहाँ का राजस्व बहुत बड़ा है, तो क्या यहाँ कोई ऐसे बड़े हॉस्पिटल, दवाखाने, कैंसर हॉस्पिटल नहीं है? नहीं है। ये जो जिला रोड भी सर अच्छे नहीं है। अगर हमारे को मरीज को यहाँ से चंडीगढ़, नाहन या सोलन, शिमला भी ले जाना हो तो हमारे 5-5 घंटे लग जाते हैं। तो मेरी बेटी वही बीमार थी, तो हम डायरेक्ट नाहन भी हम मेन रोड से ले जाते थे, लोकल रोड से ट्रांसफर आगे जाके करके नाहन भेजे उसकी मरीज को, शायद इस कारण भी वो नहीं बचती। देखो मतलब ऐसा होता था पूर्व में, पहाड़ों में जो था, देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि हिमाचल प्रदेश और सुदूर भी जहाँ सड़कें नहीं है या फिर असुविधा है, तो पहले वहाँ पे अगर कोई प्रसव पीड़ा वाली है, बीमार है, गंभीर बीमार है, तो पालकी और चारपाई पे लाया जाता था, मार्ग नहीं थे। तो क्या आज भी है? आज भी है, यही है, आज भी है, काफी क्षेत्रों में आज भी है। हमारे विधायक का कोई भी इसके बारे में कोई जैसा चल रहा है वैसा ही चला रखा है। रोड की स्थिति सही नहीं है। समड़ा और सिलाई में दोनों क्षेत्रों में बहुत बुरे हाल है। ये अभी भी पिछड़ा हुआ है, अभी भी पिछड़ा हुआ है। मतलब सरकारें बदल दो, लेकिन वो कहते हैं ना कि बोतल पुरानी है, शराब नहीं है, फिर बोतलें बदलती है ना, ये ऐसा ही है भैया। यही चीजें होती जा रही है, मतलब विकास नाम की कोई विकास नहीं है। मतलब कुल मिला के यही होता है कि विकास बड़े लोगों का होता, विकास मंत्री, संतरी, विधायक, सत्ता पक्ष, विपक्ष इनका ही होता, बड़े बड़े पैसे खाने वाले एनजीओ, कुछ बड़े मीडिया हाउस जो होते हैं, माफिया मीडिया हाउस, इन्हीं का हो रहा है। सामान्य जनता आज भी परेशान है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने सड़कें देखी, मुझे पीड़ा ये नहीं हुई कि एक बुजुर्ग व्यक्ति 80 साल के बुजुर्ग खड़े हैं, क्योंकि वो तो देखो, मैं बोला ना कि पिता की प्रसव पीड़ा आखिरी समय तक होती है। महिला खड़ी है, नारी शक्ति, वो नहीं, जो हमारे देश का भविष्य है, छोटे छोटे बच्चे। मैं जब आया तो बहुत सारी बसों को, मैं यहाँ तक जो आया दूसरी तक, तो कम से कम 7 बसें मैंने बदलते हुए आया हूँ मैं अम्बाला। चलो वो कोई पीड़ा नहीं, पीड़ा यह थी मैंने उन बच्चों को देखा जिनके कंधों पे हमारे देश का भार, हमारे राज्य का भार है। जो बच्चे आगे जाके हमारे राज्य का, हमारे देश का, परिवार का नाम रोशन करेंगे, वो खड़े खड़े चल रहे 20 किलोमीटर। वो क्या है कि सर वो मुझे सीट दे रहे थे अपनी कि आप ये सीट लो, तो मैंने मना किया। तो मैं बोला कि आप बैठो, तो ये कहे हम क्या बैठे, आज हम रोज खड़े जाते हैं, हम रोज खड़े जाते हैं, रोज आते खड़े, रोज जाते खड़े, 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर हम जाते हैं। सड़कें इतनी बारीक है। ये सामने पुल कौन सा, जो पुल आपने यहाँ पे है, दोनों ही पुल है, दोनों ही पुल है। तो वो पुल पे तो मैं देखो, मैं डरपोक आदमी नहीं, हम तो मौत हाथ पे लेके चलने वाले, कफन बांधने वाले। जो बस यहाँ पे टर्न किया उन्होंने, तो पूरे रोंगटे खड़े हो गए, और वो बच्चों के चेहरे पे भी डर होते करते। तो ये दुर्दशा है यार इस देवभूमि। पुल टूट गया, एक बार टूट गया था, गाड़ी भी, ट्रक भी चला गया, पुल भी चला गया। 2 साल पहले की बात है। अच्छा, तो यहाँ पे जब बारिश होती, बारिश होने के बाद पता चलता है कि बारिश बहुत तेज हुई, पुल बह गए, सड़कें बह गई, तो आपको अगर लिंक रोड या कुछ भी खुला हुआ ना कहीं से, तो तब जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते हैं। तो धान की जो मेन सड़क है बहुत बुरा बिल्कुल बंद थी, पूरी बरसात बंद रही हो, बस बात ये। आप अच्छा काम कर रहे हैं। अब जनता के अंदर जन जागृति लाओ। आप शिक्षा के क्षेत्र में, आप इसके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्र हैं कि लोग देखो, हमारे को धर्म बचाना, संस्कृति बचानी, धरोहरें बचानी है।
जो परंपरा खत्म हो रही पुरानी उन्हें बचाना है। विधर्मियों से हमें अपने आप को बचाना कि यार मतलब जो विधर्म का काम करे। मुझे बताइए कि यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, विभिन्न जगहों के लोग आए हुए घर बनाते, पहाड़ों में घर कहाँ होते थे, फिर में आज मुझे इनके घर दिख रहे हैं। ये सारी चीजें और पता चल रहा है कि ये तो आसाम से आए, वो तो आसाम से भी नहीं है। हाँ, वो तो आसाम से भी नहीं है ना, वो तो कहीं बाहर से आ रहे ना, वो बाहर से है। मूल अगर उनकी जांच की जाए गुरुजी, यहाँ पे देखो इनकी पीड़ा है, ये क्षत्रिय लोग हैं, ये हमारे देवभूमि के रक्षक हैं ये लोग। पर आप रक्षकों को तो भिक्षक बना दिया गया है, उससे भी बुरा बना दिया। नहीं, इनके हाल इतने बुरे कर दिए गए हैं। यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ की सरकार ने क्या योगदान है इन विभूतियों के लिए। जवान है, ये अपनी भूमि के बारे में सोचते हैं, धर्म के बारे में सोचते हैं। हर चीज अगर 2 रुपए कमाते हैं तो 1 रुपया धर्म पे लगाते हैं। ये युवा पीढ़ी आज मायूस हो चुकी है। इसका कारण क्या है? यहाँ के एमएलए, यहाँ के मंत्री, यहाँ के जो नगर सेवक, ये कहाँ है? इनसे पूछो ना, क्या तुमने अपने घर ही बढ़े हैं? इनके रोड देखो, यहाँ की मेडिकल मेडिकल सुविधाएं देखो। इसकी छोटी सी बच्ची, क्या दोस्त था उसको? अभी तो उसने जीवन में अपने आप को देखा भी नहीं था, कहाँ पर है वो। लेकिन दुष्टों के हाथ में फंस गई, इसका पैसा ले लिया, कर्जे को उठाकर इसने 30-40 लाख रुपया लगाया होगा। अरे देखो और बोलते हैं ना कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को लिखाओ। बेटी के लिए तो उसने बेटों से ज्यादा किया है। तो क्या मिला? हाँ? डॉक्टर के शब्द डॉक्टर थे, मैं भी- आपके बात काट रहा हूँ कि डॉक्टर के शब्द थे कि इसका बचना मुश्किल है। डॉक्टर कौन? भगवान। फिर भी 40 लाख रुपए ले लिया आपने। अरे कह रहे कि उस पे अब वो मत रखो, मतलब क्या बोला कि लगाओ मत रखो। ये क्या बोलते हैं? ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट डेड। अब भगवान से प्रार्थना करो। हमें भगवान से प्रार्थना करनी है तो 40 लाख देके करेंगे आपके क्या? पास क्यों आया? 40 लाख रुपए तुमको देके करेंगे क्या? क्योंकि वो पीड़ा में समझ सकता, हमारी भी जवान भांजी गई, 2 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, उसको वो भी गई ना, उसको भी वही घाट का कुछ ऐसा हुआ है कि पथरी थी। और कुछ समस्या हो गई। माफियों का इतना बड़ा सिंडिकेट है यहाँ पर। ये बच्चा 12 साल की उम्र में इसने व्यापार संभाला। इसके पिताजी यहाँ के बड़े धर्म रक्षक थे, बड़े धर्म सेवक थे। वो चाहते थे कि हर लोगों को रोजगार मिले, सबको ये मिले। उन्होंने एक बिजनेस चालू किया है ना, जड़ी बूटियों का, जूस का। उसको उन्होंने बैंक वालों ने कैसे फंसा कर डिप्रेशन में डालकर सुसाइड करवा दिया। दिन रात की टेंशन से सुसाइड कर लिया उन्होंने। इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं गुरु परंपरा में हूँ, है ना। तो यहाँ ऐसी विभूतियां अगर वो इस बोझ की तरह दब जाएंगी तो फिर क्या आप अपेक्षा रखते हो कि वो हमारे धर्म के लिए लड़ेंगी? बिल्कुल, मैं मान सकता हूँ चीज को। देखो ये आज जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, हमने कोरोना काल देखा, हमने डेंगू, मलेरिया, विभिन्न टाइप की हमने बीमारियां देखी हैं, HIV के